आज हम आए हैं बरेली शहर में आलमगीरगंज मोहल्ले में, जहां पे लगभग कई घरों में और कई मंदिरों में गणेश उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे ही हम एक घर में आए हैं, अशोक मराठा जी के घर में। वहां पे भी बड़े धूमधाम से पिछले 15 वर्षों से उत्सव करा जाता है। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं और पूछते हैं कि ये उत्सव किस तरीके से मनाया जाता है। इनके घर पे हैं भाई साहब, आपका नाम? विक्रम अग्रवाल जी। भाई साहब, ये लगभग प्रोग्राम कितने दिन से चलता है और इसकी क्या मान्यता है गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन का जो हम करते हैं? ये सबसे पहले गणेश जी का इस कार्यक्रम का शुरुआत जो हुई महाराष्ट्र से हुई। श्रीमान लोकमान्य तिलक जी ने इसको प्रारंभ की हिंदू समाज को एकत्र करने के लिए, और शुरू में महाराष्ट्रियन लोग ही इसको मेनली मनाते थे, लेकिन ये लोग पूरे देश में जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ उन्होंने स्थापित किया। बरेली में मराठा समाज के, महाराष्ट्र समाज के बहुत लोग रहते हैं। सोने आलमगीरगंज का क्षेत्र है, या सोने चांदी का टेस्टिंग वगैरह का ये मराठा लोग ही करते हैं। तो आलमगीरगंज में घर घर में श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना होती है और नियमानुसार इसका विसर्जन जैसे यहाँ पर जो है 5 तारीख को है और रामगंगा में करते हैं। 11 बजे के आसपास सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आएँ और विसर्जन में शामिल हों। गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से देखिए आप भगवान की कितनी सुंदर प्रतिमा है। कुछ और लोगों से हम यहाँ बात करते हैं। आइए आपसे। नमस्कार, मेरा नाम है निमिषा गोयल। जैसा कि आपको पता है आजकल बरेली में हर जगह गणेश उत्सव की धूम है। अब इसको क्यों मनाते हैं, इसकी अलग अलग कहानी है। ऐसा माना जाता है कि लाल बाग के जो राजा थे, राजा कार्तिकेय जी, उनके भाई गणपति जी जब उनके घर रहने आए तो गणपति जी को उन्होंने वहाँ का राजा मान लिया, और जितने दिन गणपति जी लाल बाग के राजा कार्तिकेय के घर में रहे तो वहाँ सब धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। और जब वो जाने लगे तो कार्तिकेय जी ने उन्हें अपने वाहन मोर पे विदा किया, इसलिए उन्हें कहा जाता है गणपति बापा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। और बापा इसलिए कहते हैं उन्हें क्योंकि बापा का मतलब है पिता, और जब वो राजा बन के रहे वहाँ तो बापा का मतलब है पिता, और इसलिए उन्हें बप्पा कहा जाता है। और बहुत बढ़िया, ये बातें आज तक लोगों को पता नहीं है सनातनी धर्म में हम लोगों के। आइए एक और यहाँ पर हमारी बहन जी है, उनसे हम बात करते हैं। अशोक मराठा जी की बेटी जी हैं, इनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगता है ये उत्सव जो हर साल वो मनाती हैं, उनको कैसा फील होता है? हमें बहुत अच्छा लगता है ये उत्सव मना के। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, हमारे मराठा समाज के लोग इसको शुरुआत करी है बरेली में, लेकिन हम अपने घर में भी स्थापित करते हैं। लगभग 15 साल हो गए हमें घर में स्थापित करते हुए, लेकिन जब ये आते हैं घर पर तो एक उत्साह छा जाता है, घर में आ जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो उसी तरीके से जब ये आते हैं तो हम इनकी बहुत भक्ति भाव से सेवा करते हैं, और रोज़ इनका प्रसाद वगैरह जो भी होता है वो सब हम करते हैं, और आते हैं, दर्शन करते हैं और जाते हैं। तो बहुत ही उत्साह से हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। हमने सुना है विसर्जन वाले दिन यहाँ पर कोई एक महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस बैंड आता है, जो वहाँ की एक पारंपरिक बैंड होता है। उसके बारे में हम भाई साहब से बात करना चाहेंगे कि क्या है वह बैंड और किस दिन आएगा, किस दिन विसर्जन होगा, और उसमें आप किस तरीके से उत्साहपूर्वक अपना आनंद लेते हैं। ये बैंड 4 तारीख को रात को आएगा और ये 5 तारीख को विसर्जन है आशीर्वाद कुंज आलमगीरगंज में। श्री भगवान गणेश का विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि मटकी चौकी से चौपले चौराहे तक जाएगी, और महाराष्ट्र से बैंजो पार्टी कल शाम 7 बजे के लगभग यहाँ पे प्रस्थान करेगी। बहुत बहुत बढ़िया। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि अच्छी से अच्छी संख्या में आएँ यहाँ पर और महाराष्ट्र की इस खूबसूरत परंपरा को देखें और महसूस करें और बैंड का आनंद लें और गणेश विसर्जन का विसर्जन करके आशीर्वाद प्राप्त करें।